Hello, good morning to all. I am Shivnarayan Rathore and welcome to my YouTube channel. We are complete the exercise 9 with trigonometry. I hope all students understand trigonometric and complete your notes. After trigonometry, today we are learning Unit 8 Banking and Taxation. Today only टीचिंग बैंकिंग। जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आप चैनल को लाइक करें और साथ में सब्सक्राइब भी करें। आज हम चैप्टर 8 बैंकिंग एंड टैक्सेशन में बैंकिंग पोर्शन को समझते हैं। जैसे आप सब जानते हैं कि बैंकिंग क्या होता है। बैंक का काम है पैसे लेना और पैसे देना। जब हम पैसे जमा करते हैं तो उस पर हमको कुछ न कुछ वो पैसे एक्स्ट्रा देती, तभी तो हम जमा करेंगे, मतलब हमको कुछ न कुछ इंटरेस्ट देती। सिमिलरली जब हम बैंक से लोन लेते हैं तो वो हमसे पैसा भी लेता है। तो इसी प्रकार बैंक का जो मेनली काम है वो है पैसे लेना और पैसे देना। इसको हम बोलते हैं बैंक का जो काम है उसको बोलते हैं बैंकिंग। तो आप जानते हैं यहाँ पर बैंकिंग में दो टाइप से डिपॉजिट होते हैं। बैंकिंग में दो टाइप से डिपॉजिट होते हैं। फर्स्ट है लेटस अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट्स थ्रू सम एग्जाम्पल। रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट, आप समझे, रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट, first requiring and second fixed deposit. First requiring and second fixed deposit. Requiring deposit means require, है ना, जब हम कंटिन्यू प्रोसेस में थोड़ा थोड़ा जमा करते हैं तो इसको हम बोलते हैं रिक्वायरिंग डिपॉजिट। देखें, फॉर सम एग्जाम्पल, संतोष कुमार ओपनड ए रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 months where he had the deposit 100 rupees every month. There are deposit 100 rupees every month. If the annual rate of interest is 6%, annual rate of interest is 6%, then what will be the maturity amount at the end of 6th month? 6th month is the number of period, a number of time, the number of टाइम, कितने महीने के लिए, कितने साल के लिए या कितने समय के लिए हम क्या कर रहे हैं, इनको यूज कर रहे हैं। देखें, इस क्वेश्चन को आपने समझ गया ही होगा कि संतोष कुमार ओपन ए रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट। संतोष कुमार क्या कर रहा है, एक रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट क्या कर रहा है, ओपन कर रहा है फॉर 6th month, कितने के लिए, 6 महीने के लिए। वेयर ही हैड टू डिपॉजिट 100 रुपीज एवरी मंथ। वो क्या करता है, 100 रुपीज एवरी मंथ जमा करता है। वो एक साथ जमा नहीं करता है। 100 रुपये अभी, 100 रुपये इसके बाद अगले मंथ में, फिर 100 रुपये, फिर 100 रुपये, फिर 100 रुपये, ऐसे क्या करता है, वो जमा करता है। इफ द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 6% है, तो व्हाट विल बी द मैच्योरिटी। अब बताइए कि उसको 6 महीने के बाद कितना मिलेगा। अब यहाँ पर ये समझें कि कितना जमा कर रहा है वो, 100 रुपीज जमा कर रहा है। नंबर
ऑफ टाइम कितना है 6 मंथ, है ना। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 6% पर एनम। ओके, अब सपोज करते हैं हम यहाँ पर इस चीज को देखते हैं कि अगर ये नहीं है, इसकी बात नहीं करते अभी, हम ये सम करते हैं कि कितना हमको जमा किया है, मतलब हम कितना उसमें पैड कर रहे हैं ना, कितना हम डिपॉजिट कर रहे हैं, कितना डिपॉजिट कर रहे हैं 100 रुपीज एक महीने करेंगे। कब तक कर रहे हैं 6 महीने तक के लिए, तो टोटल कितना कर दिए 600। अब सपोज करें कि अगर हमको 6 महीने तक हमने 100 रुपये जमा किया और ये हमको आफ्टर 6 मंथ मतलब मेच्योरिटी अमाउंट में 600 देगा, क्या ये पैड करेगा क्या हमको मेच्योरिटी अमाउंट में? भाई अगर ये हमको 600 ही देता तो हम क्यों इसके पास जमा करते, हम अपने पास ही रखते ना, हम इसको क्यों जमा करते? तो अब हम इसको जब जमा किए हैं, कब तक जमा किए हैं 6 मंथ तक, तो अब देखते हैं कि 6 महीने तक हमको कितना पैसा देगा, 6 महीने तक ये हमको कितना पैसा क्या करता है देता है। तो इस टाइप के जो भी क्वेश्चन होंगे इसको हम बोलते हैं रिक्वायरिंग डिपॉजिट। ठीक है, ये हमारा जो फर्स्ट है ये हमारा किस टाइप का है, रिक्वायरिंग है, रिक्वायरिंग डिपॉजिट है। ठीक है, अब हम सेकंड देखते हैं। इस एक टाइप का और होता है सेकंड, आप देखिए। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड द कैलकुलेशन ऑफ द इंटरेस्ट ऑन द फिक्स्ड डिपॉजिट। जो सेकंड टाइप का होता है वो क्या होता है, फिक्स्ड डिपॉजिट। अब फिक्स्ड डिपॉजिट क्या है, हम एक बार पैसा दे देते हैं और उसको कुछ समय के लिए फिक्स कर देते हैं, ना तो उस पैसे को हम निकाल सकते हैं ना उसमें और ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ना तो हम इसको निकाल सकते हैं और ना ही इसको हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जमा करने के लिए इस टाइप का जो अकाउंट होता है फिक्स डिपॉजिट होता है, इसको हम यहाँ पर देखते हैं कि ये कैसा है, फिक्स है, एक बार जमा करते हैं ना। थ्रो द सम एग्जाम्पल, अब यहाँ के लिए भी हम सम एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको समझ में आएगा। निखिल डिपॉजिट 10,000 फॉर 1 year and 6 month। 1 year and 6 month मतलब 1.5 साल के लिए क्या कर रहा है, ये फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन अ ग्रामीण बैंक। ग्रामीण बैंक में क्या कर रहा है वो 1.5 साल के लिए 10,000 रुपीज जमा कर रहा है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज पर एनम इज 8%, एक साल का क्या है इसका 8% है। कंपाउंडेड सेमी एनुअली, और जो हमारा अकाउंट हो रहा है वो कैसा है, सेमी एनुअली, मतलब आधा आधा में क्या हो रहा है, काउंट हो रहा है। फाइंड द मेच्योरिटी अमाउंट इन निखिल्स अकाउंट एट द एंड ऑफ 18th मंथ। आफ्टर 18 मंथ जब मेच्योरिटी होगा तो इसको कितना पैसा मिलेगा ये हमको बताना है। तो आपने यहाँ ध्यान दिया होगा, निखिल डिपॉजिट 10,000, वो एक बार 10,000 रुपये जमा करता है, ये हो गया फिक्स डिपॉजिट। इसके पहले हमने जब देखा था रिक्वायरिंग अकाउंट में, तो उसमें क्या हो रहा था 100 रुपीज़ वो हर महीने जमा कर रहा था। तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर 2 टाइप से हमारे पास अकाउंट मिलेंगे, एक मिलेगा रिक्वायरिंग अकाउंट और सेकंड मिलेगा फिक्स डिपॉजिट। एक रिक्वायरिंग और फर्स्ट रिक्वायरिंग, सेकंड क्या मिलेगा, फिक्स डिपॉजिट। अब हमको देखिए इन दोनों के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है, इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए हमारे पास अलग अलग मेथड है। तो हम यहाँ पर सब जो फर्स्ट है रिक्वायरिंग, इनकी अलग अलग मेथड है। तो मैं जिस मेथड को सजेस्ट करता हूँ उसके लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, अमाउंट इज इक्वल टू P
इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12। 1/12 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमेशा मंथली होता है, n इंटू n प्लस 1/2। ये एक फॉर्मूला, ये आपके बुक्स में सब दिया हुआ है। ए इज अ अमाउंट, ए इज अ अमाउंट, ए क्या है? अमाउंट मतलब जो पैसा हमको मिलेगा, ठीक है। पी, पी क्या है? पी इज अ मंथली इंस्टॉलमेंट, P is a monthly installment. N is a number of month, number of month। कितने महीने तक हमको इसको जमा करना है, याद ध्यान रहे ये हमेशा मंथली में जाएगा। अगर आपको 5 साल बोल रहा है मतलब 60 मंथ हो जाएंगे, ऐसे आपको निकालना है। एंड आर, आर इज क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट? एनुअली ना, ये हमेशा किस में रहता है? एनुअल में ही रहता है। ओके, तो ये एक फॉर्मूला हो गया किसके लिए? रिक्वायरिंग के लिए। इसके दूसरे भी मेथड है, लेकिन मैं जो सजेस्ट करता हूँ वो इससे करता हूँ कि इससे सबसे फॉर्मूले सबसे इजी होते हैं और इनसे हमको सबको क्या करना चाहिए? बनाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम। अभी जो हमने क्वेश्चन देखा था, फर्स्ट क्वेश्चन क्या थे कि संतोष, चलिए यहाँ पर हम क्वेश्चन देख लेते हैं। संतोष कुमार ओपनड ए रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट फॉर 6 मंथ। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को देखते हैं हम, इसको अपने मेथड से बनाएंगे। सबसे पहले प्रिंसिपल कितना सबमिट कर रहा है ये? 100 रुपीज पर मंथ, एवरी मंथ मतलब पर एम। ये लिखने की जरूरत भी नहीं है हमको, ये हमेशा क्या करना है? फिक्स पे ही लिखना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर है, वो क्या है? 6% है। ये भी आपका क्या होता है? एनुअली होता है। आप यहाँ लिख दीजिए कि ये क्या है? एनुअल है। एन क्या है? एन है आपका 6 मंथ, ये भी मंथली होता है, हमने पहले भी आपको बताया। तो अब हमको निकालना क्या है? मैच्योरिटी अमाउंट। तो ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है? ए इज इक्वल टू पी इंटू आर बाई 100 इंटू 1/12 इंटू n प्लस 1/2। देखिए बिल्कुल ईजी है। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। पी इज कितना है यहाँ पर? 100। आर क्या है? 6 बाई 100 इंटू 1/12। एन क्या है? नंबर ऑफ मंथ है 6 प्लस 1/2 हो गए। देखिए यहाँ 100 से 100 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 6 1 जा, 6 2 जा, कैंसिल हो गया। 2 1 जा, 2 3 जा, ठीक है। यहाँ आपका क्या बच गया? 1/2 इंटू 3 इंटू 6 और 1 हो गया क्या? 7। तो ये आ गया कितना? 7 3 जा 21/2। तो 21/2 मतलब क्या? 10.5। ये इंटरेस्ट है। क्या है ये? इंटरेस्ट है ना। आपको क्या दिया गया है यहाँ पर? इंटरेस्ट दिया गया है। अब मैच्योरिटी अमाउंट जो है कितना मिलेगा आफ्टर मैच्योरिटी में? जो मैच्योरिटी है, मैच्योरिटी अमाउंट क्या होता है? मैच्योरिटी अमाउंट है ना, इसको हम कैसे प्रेजेंट करते हैं? ए से। अमाउंट क्या होता है? पी प्लस आई। आई जो हमने अभी निकाला है, ये सब क्या है? आई है। हमने क्या निकाला था? इंटरेस्ट निकाला है, ठीक है। पी कितना था? पी कितना है? पी प्लस आई, लेकिन पी कितना? 100 नहीं, पी मीन्स 100 इंटू कितना जमा किया हमने? 6 मंथ तक, प्लस
आई। ठीक है, यहाँ पर ये प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल मतलब हमने जमा किया, कितना जमा किया, 6 महीने तक जमा किया ना। तो ये आपका हो गया 600 प्लस कितना 10.5, तो 610.5 रुपीज़ क्या होगा, इसको मेच्योरिटी अमाउंट क्या होगा, ये है इसको मिलेगा। समझ गए, ये आपका आंसर हो गया। इसको हमको क्या करना है, ऐसे ही सॉल्व करना है। 6, ठीक है, 5 मीन्स क्या हो गया 50। ठीक है, चलिए अब हम आगे देखते हैं फिक्स डिपॉजिट में। फिक्स डिपॉजिट को कैसे सॉल्व करना, मैंने अभी आपको बताया कि अभी हम रिक्वायरिंग डिपॉजिट को कैसे सॉल्व करेंगे। अब आपको देखना है कि फिक्स डिपॉजिट को कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 3। अभी आपने क्वेश्चन मैंने आपको समझाया था, एक बार फिर से देख लेते हैं। निखिल डिपॉजिट 1000 रुपीज़, 10,000 रुपीज़ मतलब प्रिंसिपल कितना हो गया आपका 10,000 रुपीज़। ठीक है, 1 ईयर एंड 6 मंथ, टाइमिंग क्या हो गया 1 ईयर मतलब एन क्या हो गया 1 ईयर 6 मंथ। हमने क्या बताया था आपको कि यहाँ पर जो होंगे नंबर ऑफ, वो हमेशा क्या होंगे, टाइम होंगे, कितने ईयर। ठीक है, और जो दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आर क्या दिया हुआ 8%, सेमी एनुअल क्या लिखा हुआ है, सेमी एनुअल। ठीक है, सेमी एनुअल। आप समझे, जो फिक्स डिपॉजिट में है, फिक्स डिपॉजिट में यही मेन चीज़ है कि जो रेट है वो क्या दिया हुआ है, सेमी एनुअल दिया हुआ है, हमको हाफ ईयरली में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम एक बार फिर से कैलकुलेट करेंगे, क्या 6 मंथ है ना, जब 6 मंथ में रहेगा तो क्या होगा। चलिए, तो हम यहाँ पर देखते हैं प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होता, इसलिए हमेशा क्या होगा 10,000 ही होगा। ओके, एन क्या है 6 मंथ में है, मतलब 1 ईयर 6 मंथ मतलब कितना हो गया टोटल 18 मंथ। 18 मंथ हो गया, इसको 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे, 6 से आप डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा 6 मंथ, मीन्स नंबर ऑफ टाइम कितना हो गया 3 हो गया। और रेट स्मॉल आर से यूज करें, कैपिटल से कोई दिक्कत नहीं। रेट क्या हो गया 8% सेमी एनुअल, तो 8 तो लिखा ही हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम 8% है, कितना पर एनम 8%, और हमको करना कितना है 6 मंथ में। तो एक साल में कितने 6 मंथ, तो 2 6 मंथ, तो यहाँ 2 से हमने क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया 4 आ गया। ठीक, अब इसका जो इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, हमको निकालना क्या है मैच्योरिटी अमाउंट, क्या निकालना है मैच्योरिटी अमाउंट। तो आप देखिए फिक्स डिपॉजिट के लिए अमाउंट इज इक्वल टू, फिक्स डिपॉजिट के लिए अमाउंट इज इक्वल टू क्या होता है, एक जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इंटू 1 प्लस R बाई 100⁻n। क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R बाई 100⁻n। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दें, 1000 1 प्लस R की वैल्यू हमने क्या रखी है अभी 4 बाई 100, और n कितना है, देखिए n कितना है 3, इसको भूल जाएंगे है ना। अब हम जो इस पर यूज है इस पर काम करेंगे। तो ये आपका हो गया 10,000, यहाँ पर देख सकते हैं 24, और ये हो जाएगा कितना 4 1 जा 4 25,
तो यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो 25 + 1/25 होल टू द पावर 3 किया जाएगा 1000 इंटू 25 और 1 हो गया 26/25 इंटू 26/25 इंटू 26/25। ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 11248.64 अमाउंट। ये मैच्योरिटी अमाउंट है और ये आपका क्या है आंसर है। तो आपने देखा होगा कि अभी हम यहाँ पर आपको 2 टाइप से क्वेश्चन बताए हैं। एक बताए हैं रिक्वायरिंग में, तो रिक्वायरिंग के लिए एक ही फॉर्मूला है, वहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है कि जो भी रेट देगा उसको मंथली करना है, जो भी टाइम देगा उसको मंथली करना है। लेकिन यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट में यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आनी है। प्रॉब्लम्स ऐसे आनी है कि देखिए, अगर आपका रेट जो है, रेट क्या दिया हुआ है, एनुअली दिया हुआ है, तो एनुअली में देखिए प्रिंसिपल कभी भी चेंज नहीं होगा, जो दिया है वही रहेगा, रेट भी कोई चेंज नहीं होंगे और टाइम में भी कोई चेंजेस नहीं होंगे। मतलब अगर आपको बोल रहा है कि 5,000 रुपये है, रेट 8% पर ईयर है और कितने साल के लिए, 7 ईयर के लिए, 7 ईयर के लिए एनुअली है रुपीस, है ना। तो इसमें कभी भी कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब आप प्रिंसिपल को इतना ही लिखेंगे, आर के जगह में 8 लिखेंगे और एन के जगह में 7 लिखेंगे, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे ही आपका अगर ये क्या होता है 6th मंथ में आ जाता है, आपको लिख दिया कि रेट कैलकुलेशन क्या 6 मंथ या हाफ ईयरली, एक ही चीज़ है, चाहे 6 मंथ लिखे चाहे हाफ ईयरली लिखे, ये एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर देखें करना क्या है, जो प्रिंसिपल होगा वो कभी भी चेंज नहीं होता। रेट देखिए, हमने आपको बताया था ना कि जो पहले का रेट है उससे क्या हो जाएगा हाफ, क्यों, क्योंकि एक साल में 2 6 मंथ होते हैं और नंबर ऑफ टाइम जो है ये आपका बढ़ जाएगा, क्या होगा बढ़ जाएगा। इसी एग्जाम्पल को अगर मैं देखूं तो यहाँ पर प्रिंसिपल के जगह में हम यहाँ पर लिखेंगे 5000, जब रेट की बात आएगी तो यहाँ लिखेंगे 8/2 मीन्स 4, और जब टाइम की बात आएगी तो 7 ईयर में क्या हो जाएगा 7 = 7 2 जा 14 हाफ ईयरली, 14 6 मंथ, और ये भी क्या है 6 मंथ है। तो आप समझ ही गए होंगे। और फॉर्मूला सबके लिए लगना है। फॉर्मूला क्या लगता है भाई, अमाउंट = P × 1 + R/100 × N, ये सब में लगने हैं। इसमें एक और जो आता है वो आता है थर्ड मंथ। क्या आता है, थर्ड मंथ या क्वार्टरली। एक साल में कितने थर्ड मंथ होते हैं 4, है ना। 1 ईयर में कितना होगा 4 थर्ड मंथ होता है। तो यहाँ पर देखिए प्रिंसिपल यहाँ पर भी चेंज नहीं होंगे, रेट पहले R था, अब क्या हो जाएगा 4 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि एक साल में कितने 3 मंथ आएंगे 4 3 मंथ। टाइम क्या होगा, यहाँ 4 से डिवाइड हुआ तो यहाँ पर 4 से क्या हो जाएगा इंटू हो जाएगा। समझ गए ना। हम थर्ड मंथ क्यों 4 से कर रहे हैं डिवाइड, और 4 से ये 4 से डिवाइड और ये क्यों कर रहे हैं। अब आप इसी एग्जांपल को अगर समझेंगे तो प्रिंसिपल क्या होगा 5000 ही होगा, और रेट क्या होगा 8/4 = 2%, और टाइम क्या होगा 4 × 7 28 थर्ड मंथ। ठीक है, मीन्स क्या करना है आपको, इस 4 से डिवाइड और 4 से मल्टीप्लाई करना है। थर्ड मंथ दिया है, जब 4th मंथ होगा
एक और क्वेश्चन क्या हो सकता है आपका, 4 मंथ हो सकता है ना, 4 मंथ, या इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वार्टरली बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, क्वार्टरली। तो आपको यहाँ पर पता होगा कि 1 ईयर में क्या होता है, 3-4 मंथ होते हैं या क्वार्टरली होता है। ठीक है, क्या होता है इसमें, क्वार्टरली होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, P इज इक्वल टू पी ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। R के जगह में क्या हो जाएगा, R/3, और T के जगह में क्या हो जाएगा, 3 × n। सिमिलरली बाकी सब चीज़ों को क्या करना है, सेम करना है। तो स्टूडेंट्स ये था बेसिक। अब आप एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 2 टाइप से दिए हुए हैं, आपको चेक करने हैं कि रिक्वायरिंग अकाउंट है या फिक्स डिपॉजिट है। हमने आपको 2 फॉर्मूले भी बताए हैं, तो इन दोनों फॉर्मूले से ही बनने हैं। फिक्स डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट के फॉर्मूले से बनाइए, रिक्वायरिंग अकाउंट को रिक्वायरिंग से बनाइए। सारे क्वेश्चन बनाकर वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। क्वेश्चन को बनाकर आप 2 दिन के अंदर ग्रुप में सेंड करें। किसी भी प्रकार की डाउट हो तो नीचे कमेंट्स करें और हमको कॉल करके पूछें। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉच द वीडियो। प्लीज लाइक, subscribe and share this video your friends. Okay, thank you.